सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में 4 दीवारी जीर्णोद्धार और क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। शिलालेख पर कांग्रेस विधायक का नाम नहीं होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई। बुधवार रात सुजानगढ़ शहर के एनके लोहिया स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विवाद उस समय शुरू हुआ जब 4 दीवारी निर्माण और अन्य कार्यों के लोकार्पण के लिए लगाए गए शिलालेख पर कांग्रेस के सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल का नाम शामिल नहीं था। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के चूरू विधायक हरलाल सहारण को आमंत्रित किया गया। इस बात से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और अधूरे कार्य का उद्घाटन करने का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों, उप पुलिस अधीक्षक दर्जाराम बोस और प्रशिक्षु आरपीएस विनोद कुमार ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इस दौरान नगर परिषद के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उद्घाटन को लेकर सहमति नहीं बन सकी। विरोध के बीच भाजपा नेताओं ने गणेश मंदिर गेट से प्रवेश कर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान ट्रॉफी का अनावरण, टॉस और राष्ट्रगान भी हुआ। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही शिलापट अनावरण की घोषणा हुई, सभी अतिथि उस गेट की ओर बढ़े जहां कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाते हुए जोरदार विरोध जताया और शिलापट को तोड़ दिया। इस के बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और तीखी बहस हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने स्टेडियम के गेट बंद कर दिए और प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने से रोका। कुछ समय के लिए पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष भी हुआ। भीड़ के बेकाबू होने पर अफरा तफरी मच गई और लोगों के द्वारा एक दूसरे पर पत्थरबाजी की सूचना भी मिली है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अतिथियों की गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला और स्थिति को नियंत्रण में किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। भाजपा नेता जयश्री दादिश ने घटना को निंदनीय बताते हुए कांग्रेस ने शांत सुजानगढ़ का माहौल खराब किया है। वहीं भाजपा नेता बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि भाजपा नेताओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अधूरे कार्य का उद्घाटन किया जा रहा था और स्थानीय विधायक की अनदेखी की गई। वहीं विधायक हरलाल सहारण ने शिलापट्ट तोड़ने की घटना को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए इसे एक ओछी हरकत बताया है। जनता को अधिकार है नेता चुनने का। जब आज हमारे चूरू जिले की जनता ने हमारे सांसद राहुल कसवा जी को चुना है, विधायक मनोज मेघवाल साहब को चुना है और उद्घाटन और शिलान्यास का अधिकार जनप्रतिनिधि को है। मुझे इस बोर्ड पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं लगा। नगर परिषद कार्यकारी एजेंसी है, उनका कहना है हमारी तरफ से कोई यहाँ पे कोई उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं है। दीवार का काम चल रहा है, नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा बनाया जा रहा है। अब समझ में नहीं आता इन लोगों को उद्घाटन करने का इतना ही शौक है तो अपनी अपनी नंबर प्लेटें बनाए और अपने व्यक्तिगत भूखंडों पे, प्लॉटों पे, मकानों पे लगाए। आज आपने देखा होगा कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है इसमें जो आज की तारीख में जनप्रतिनिधि और उद्घाटन करने का वो रखता हो। हमारे विधायक महोदय बैठे, हमारे सांसद महोदय बैठे हैं और इतना जल्दीबाजी में इनको चाहिए रातों रात की पत्थर लगाओ और उद्घाटन करो। कैंची फीता ये अपने गाड़ी में रखने वाली बात है। विधानसभा में इतना मामला उठा है कि जो जनप्रतिनिधि नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं है, फिर भी इनकी मनमर्जी है। हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और कोई हालत में हम इनको उद्घाटन नहीं करने देंगे। काम ही पूरा नहीं हुआ, ना ठेकेदार ने पोजीशन दी है नगर परिषद को, ना नगर परिषद के सबूत करिए ध्यान में है कि यहाँ क्या हो रहा है, ना बिल्कुल भी नगर परिषद के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, कोई ठेकेदार का ऑर्डर नहीं है, ना ठेकेदार ने काम करके नगर परिषद को संभाला। देखिए, मेरे सुजानगढ़ के जो खेल प्रेमी भाई जिन्होंने वर्षों से संघर्ष किया हुआ है इस स्टेडियम के लिए, हर जगह खेल के लिए, अब जाकर जब वो उन्होंने खेल का यहाँ पर आयोजन किया तो उनकी इच्छा हुई कि यहाँ पर हमारे जो आदरणीय हरलाल जी सहारण हमारे चूरू विधायक हैं और हमारे जो पराक्रम जी जो ये जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हम ये इस मैच का उद्घाटन करवाएं क्योंकि वो उनको अपना आइडल मानते हैं। लेकिन बस इतनी सी बात कि यहाँ पर आकर उन भाइयों का साथ जिस तरह से हमारे लोगों ने दिया है, हम भाजपा सरकार ने दिया है, ये बात कांग्रेस वालों को खल गई और सिर्फ इतनी सी बात पर आज उन्होंने अपनी ओछी हरकतें दिखाई है। हमेशा उन्होंने तकलीफ दी। वो कहाँ गए थे जब ये स्टेडियम पानी से डूबा हुआ था और ये खेल प्रेमी वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हमारे खेलने की जगह है, ये डूबा हुआ एक गंदा नाला बना हुआ है। कहाँ गए थे उस टाइम कांग्रेस वाले, मैं पूछती हूँ उनसे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यहाँ पर आज जो दिखाया है, ये यहाँ पर बंगाल बनाना चाहते हैं सुजानगढ़ को, लेकिन ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे क्योंकि ये हमारी भाजपा का राज है, भाजपा की सरकार है। इसलिए जो जो दोषी हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि बिना काम पूरा हुए 4 दीवारी के उद्घाटन का बोर्ड लगाया गया,
लोकल विधायक का नाम नहीं लगाया गया, इसके चलते में विरोध किया, क्या कहेंगे? ये खेल आयोजन की तारीख तय थी 15 तारीख, और उसके बाद यहाँ अंदर जहाँ पर खेलना है पूरी तरह से काम पूरा हुआ है। बिना काम पूरा हुए कोई नहीं यहाँ पर आयोजन होता। पूरा काम यहाँ पर खेल का स्टेडियम अंदर पूरा तैयारी हुई है, और ये बात प्रशासन से स्वीकृति लेने के बाद ये आयोजन किया गया है, तो फिर इनको कहाँ दिक्कत। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से हमारे विधायक जी पर भी इस तरह से हमला किया है, जानलेवा हमला उन्होंने किया है, पत्थर आए, लाठियाँ चलाई है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगी, ये सुजानगढ़ की भूमि है और इससे बंगाल नहीं बनने दिया जाएगा। कांग्रेस वालों, अपनी नीयत से आप अब सुधर जाओ। अब आपको क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे चूरू के लाडले विधायक लालजी सारण भाजपा के विधायक जो आज रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने एनके लोहिया स्टेडियम में सुजानगढ़ आए थे, और उसी कार्यक्रम में एक शामिल था कार्यक्रम लोकार्पण का, जो जीर्णोद्धार और मिट्टी बढ़ाओ का लोहिया स्टेडियम में उसका लोकार्पण का था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुजानगढ़ में कई कांग्रेस पार्षदों ने जानबूझकर इस बात का टेरर बनाने के लिए कि हम उद्घाटन नहीं करने देंगे। ये सुजानगढ़ के इतिहास में गलत हुआ है। राज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, राज किसी का हो, लेकिन प्रोटोकॉल होता है। अभी मनोज जी विधायक ने 15-20 दिन पहले सभापति का कार्यकाल पूरा होने के बाद में उस गणेश जी के मंदिर के सामने पत्थर लगाया। ये जो रोड लाइट है बाईपास पर लगी उसके पत्थर लगाए, तो हमने भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया, अभी लगा दिए पत्थर में कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की जो अनदेखी, मैंने तहसीलदार जी से बात की, मैंने एडीएम साहब से बात की, जिस तरह उनकी रुखापन और अनदेखी के कारण जो ये आज जो माजरा हुआ है, वो कतई भाजपा पर बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी हम जनप्रतिनिधि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा ये जो दुर्भाग्य रहा कि प्रशासन की नेगलेंसी के कारण आज जो ये बड़ी बात बन गई। विधायक जी के गाड़ी पर पथराव कर दिया। प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो उद्घाटन करवाते, विधायक जी को सही सम्मान रवाना करते, लेकिन कहीं कहीं नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही रही है। ये इससे कारण आज प्रशासन सुजानगढ़ का सारा प्रशासन जिम्मेवार है। कल हम 11 बजे भाजपा कार्यालय में मीटिंग बुलाएंगे और कल शाम तक अगर एसपी साहब से मिलेंगे, आला नेताओं से बात करेंगे। कल शाम तक अगर प्रशासन के खिलाफ, चाहे तहसीलदार जी हो, चाहे एडीएम साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो या अन्य प्रशासन हो, या नेगलेंसी किया उनके विरुद्ध अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सीएम साहब से कल टाइम लेके मिलेंगे और पूरी बात जो आज घटनाक्रम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अवगत कराएंगे। ये हमारे एनके लोहिया स्टेडियम का काम अब पिछले काफी टाइम से 4 दीवारी और बनाए का काम चल रहा है, और आज यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन होना था, टूर्नामेंट चालू होना था। उसकी आड़ में इन लोगों ने स्टेडियम पे एक पत्थर लगाया है उद्घाटन का, जिसमें स्थानीय विधायक का नाम नहीं है। जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने आदेश निकाला था, आपने विधानसभा में देखा होगा, विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा है कि जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, जो स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधि होगा वही शिलान्यास उद्घाटन करेगा। उन्होंने अपने ही विधानसभा अध्यक्ष की आदेश की धज्जियां उड़ाई है। दूसरा, नियम ये कहता है कि जो भी पत्थर लगता है वो नगर पालिका के आदेश से लगता है। इसमें नगर पालिका का कोई आदेश नहीं है, नगर पालिका का कोई कर्मचारी शामिल नहीं है। अपनी मनमर्जी से अपने लोगों के नाम लिखा के पत्थर लगा दिए है। ये किसी घर की जमीन नहीं है, ना इसमें कोई भामाशाह का नाम लिखा है कि भामाशाह ने जमीन दी थी कभी या कुछ गेट बनवाया था। किसी का कोई नाम नहीं है, सिर्फ अपने पूरे जिन्होंने जनता ने नकार दिया, जनता के नकारे हुए नेताओं के नाम लिखकर ये लोग पत्थर बनवा रहे हैं। और रात को पत्थर लगा के छुपा छुपी ये लोग, चोरी छुपे लोग, ये लोग उद्घाटन करवा रहे हैं, और वो भी क्रिकेट टूर्नामेंट की आड़ में बच्चों को भ्रमित करके कि टूर्नामेंट का उद्घाटन कराने के लिए जिले के कोई नेता आ रहे हैं और पत्थर लगाए चोरी छुपे। ये नियम के विरुद्ध है। नगर पालिका के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है, विधानसभा अध्यक्ष की धज्जियां जा रही है, स्थानीय विधायक का मनोज जी मेघवाल का और पूर्व सभापति, उन का भी नाम नहीं है जिस सभापति के आदेश